मैथ्स के लिए बहुत बहुत क्वेश्चंस थे और उसके लिए मैंने जो एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर कुछ फॉर्मूला शेयर की थी और उसके लिए मैंने इनका आईडी भी दिया था सौरभ बोरा जी का। तो उन्होंने पर्सनली बहुत लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया है। उसके साथ साथ अभी वो उन्होंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया है पर्टिकुलरली 12th CBSE के लिए, जिसमें सभी मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चंस है वो उन्होंने लिख के तैयार किया आप सबके लिए, जिसकी गूगल ड्राइव लिंक हम शेयर करेंगे। लेकिन बहुत अजीब टाइप के भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं कि कौन से जगह पे फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है एक्सेट्रा। तो बेसिक मैथ्स में क्या करना है उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उनको बताएं कि फॉर्मूला वो सब कितना ज़रूरी है उसको बाय हार्ट करना। है गाइस, सौरभ यार 12th CBSE के लिए जानवी जी ने जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर काफ़ी सारे कमेंट्स क्वेश्चंस आए। काफ़ी लोगों से मैंने अपना ईमेल आईडी वगैरह भी शेयर, व्हाट्सअप नंबर भी शेयर किया हुआ है, जिसके अंदर काफ़ी लोग ने मेरे को भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिनका मैंने मैक्सिमम पॉसिबल रिप्लाइज देने के ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों को रिप्लाई देने की कोशिश की है। लेकिन अगर किसी को रिप्लाई मैं नहीं भी दे पाया रहूँगा ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, या तो फिर कहीं किसी के लिए रिप्लाई देना छूट गया रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट। एंड जो फार्मूलाज वगैरह है जिसके लिए जानवी जी जैसे बता रहे हैं कि बहुत से लोग उनको पूछ रहे हैं कि फार्मूलाज नहीं करेंगे तो, लेकिन फार्मूलाज जो होता है हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स का हार्ट बोला जाए, विदाउट हार्ट इट्स यूजलेस। सो मैथमेटिक्स का जो हार्ट होता है वो फार्मूला होता है। तो आपको फार्मूला तो करनी ही करनी है, लेकिन फार्मूला का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है कि ये फार्मूला नहीं करेंगे तो। हाँ, सम अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, बट वंस बेसिकली यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला, मतलब फार्मूला तो आपको अप्लाई करनी ही पड़ेगी। सो फार्मूलाज आपको गो थ्रू एकदम अच्छे से करनी है, मतलब कि आपको फार्मूला एकदम अच्छे से आनी चाहिए, जिसके अंदर कोई भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो बिकॉज फार्मूला में अगर आप छोटी सी मिस्टेक भी अगर फार्मूला में करेंगे, फिर आप चाहे कितना भी 2 पेज का भी सम करेंगे, दैट विल बी रॉन्ग ओनली। सो मतलब कि आपकी जो फार्मूला होनी चाहिए वो एकदम से सही होनी चाहिए। और अगर आप फार्मूला बेस को पकड़ के आगे बढ़ेंगे तो बाकी के सारे जो स्टेप्स रहेंगे वो अपने आप फार्मूला में से डिराइव होते जाएंगे। जैसे कि आपने कोई फार्मूला लगा दिया, वो फार्मूला सही है, देन यू नो कि अभी x की जगह पे मेरे को 5 सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब x स्क्वायर आएगा, तो वहाँ पे आपको पता है 5 का स्क्वायर 25 ही आना है। मतलब एक स्टेप में से अपने आप राइट वाला स्टेप अपने आप निकलता जाएगा, और तो मैक्सिमम पॉसिबल राइट सम आप कर पाओगे। तो फार्मूला इज द हार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स, जो आपको करनी ही करनी है। सो फार्मूला के लिए भी व्हाट आई विल सजेस्ट कि जितनी भी फार्मूलाज लिस्ट है, जैसे कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस वगैरह चैप्टर्स है आपको CBSE 12th के अंदर, तो उसकी जो फार्मूलाज है उसको आपको कैसे याद रखना है। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन बोथ आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, मतलब कि इंटीग्रेशन को तो एंटी डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ log x में बोलूँगा 1/x, तो 1/x का इंटीग्रल इज log x। तो आपको इस तरह से याद रखना है फॉर्मूला कि log x का डेरिवेटिव 1/x, 1/x का आपको इंटीग्रल करेगा तो log x। देन आपको ये सारी जो चीज़ें आपको मतलब कि दोनों चैप्टर्स के साथ साथ में याद रखनी है कि इसका ये तो इसका उल्टा ये। तो अगर आपको मान लीजिए कि कहीं पे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आप भूल भी जाते हो, तो आप डेरिवेटिव की अच्छे से याद रहेगी, तो भी आप उसके ऊपर से इसकी अपने आप डिराइव कर पाओगे। सो जहाँ तक हो सके वो अपना स्मार्ट माइंड यूज़ करना है आपको, बिकॉज यू नो द कंसेप्ट, बिकॉज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। बस यही एक कंसेप्ट है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 + x², आपको डेरिवेटिव आता है tan इनवर्स x का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इज tan इनवर्स x। मतलब कि अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो आपको इंटीग्रेशन आता ही आता है, फिर उसके अंदर कोई ये नहीं है कि ये नहीं आता है मेरे को। तो मैं बोलूँगा कि बेस जो है उसको अच्छे से थ्रू आउट एकदम क्लियर कर लीजिए। डेरिवेटिव की फॉर्मूला है उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। एंटी डेरिवेटिव इटसेल्फ इज इंटीग्रेशन। तो मतलब कि इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आधे से ज़्यादा फॉर्मूला आपकी अपने आप हो जाएगी। जैसे कि डेरिवेटिव का उल्टा करोगे तो इंटीग्रेशन अपने आप मिल ही जाने वाला है। सो आपको फॉर्मूलाज वगैरह के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देना है। बोर्ड पेपर्स, प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स, और फिर 2-2 मार्क 3-3 मार्क के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम सॉल्व कीजिए। उसके अंदर आप स्कोर अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही ईजी होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, और इसको हम जल्दी से ख़त्म भी कर पाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस के अंदर जितना हो सके उतना मैक्सिमम अपना समय दीजिए, और एट द एंड यू विल एंड अप विद सम गुड अमाउंट ऑफ मार्क। मतलब कि अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आप करेंगे, मान लीजिए कोई सम नहीं भी आता है तो उसकी फॉर्मूला लिख के आइए, उसके 2-3 स्टेप्स सॉल्व कीजिए। स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं मैथ्स के अंदर, सो आपको कहीं ना कहीं उसके मार्क्स तो जरूर मिलेंगे ही। तो फॉर्मूला अगर आपको आती है तो आप कहीं ना कहीं 2-3 स्टेप्स तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। तो
आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान में रखनी है कि हो सके उतनी फॉर्मूलाज को रिवाइज करनी है। जितने दिन छुट्टी है सुबह को उठ के सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो जैसे ही स्टडी करने को बैठेंगे जितनी फॉर्मूलाज है उसको रिवाइज करो, जितनी फॉर्मूलाज है उसको रिवाइज करो। यहाँ पे आपको सबसे अच्छा बेनिफिट क्या मिलेगा कि जब भी आप फॉर्मूला रिवाइज करके फिर स्टडी करने को बैठोगे, आपको फॉर्मूला आती रहेगी तो आपको समझ ईजी लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगी तो आप प्रीवियस पेजेस टर्न कर करके ढूंढते रहेंगे कि हाँ ये सब में कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। सो अगर आपको फॉर्मूलाज आती रहेगी तो आपका फ्लो बना रहेगा, आपको कहीं पे फ्लो में ब्रेकअप नहीं होगा। सो आई विल सजेस्ट कि जितनी भी फॉर्मूलाज है उसको मैक्सिमम बाय हार्ट कीजिए एंड बाय हार्ट करने के बाद ही आपकी स्टडी शुरू कीजिए, तो बहुत फॉर्मूला आती रहेगी, आपकी स्टडी काफ़ी सिंपल हो जाएगी। 80% स्टडी आपकी सिंपल हो जाएगी इफ़ यू नो द फॉर्मूला। फॉर्मूलाज का कंटेंट बहुत ही छोटा होता है, फॉर्मूला कोई इतनी भर के नहीं है। आपको जितने भी 2-3 चैप्टर के फॉर्मूलाज है उसको अच्छे से थ्रू आउट मैं बोलूँगा लिख के कीजिए। अगर रीड करके याद नहीं होती है तो सुबह को 2 बार 3 बार लिख दीजिए। 3 बार लिखोगे, चौथी बार जब पढ़ोगे तो अपने आप याद रहेगी। फॉर्मूला जो है हमेशा लिख के प्रैक्टिस की जाती है, उसको ऐसा ही रीड नहीं किया जाता है। मैथ्स कभी रीड नहीं होता है, ये तो एग्जाम का समय है तो सारे सम रिटर्न प्रैक्टिस नहीं हो सकते हैं, तो अभी हर टाइप के 2-2 3-3 सम आपको राइटिंग प्रैक्टिस में करना है। तो जितना हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस करिए तो आपको फॉर्मूला एकदम थरोली हो जाएगी। साथ ही साथ में एक लिस्ट क्रिएट किया हुआ है मोस्ट लाइकली सम्स टू, या तो फिर हर टाइप के अलग अलग सम्स के ये कर लिया तो एटलीस्ट वो टाइप के 4 सम आ गए, कुछ भी आगे पीछे तो आपको हो जाएगा। तो उसका एक लिस्ट रेडी किया हुआ है, तो उसका एक वर्ड डॉक्यूमेंट या तो फिर PDF डॉक्यूमेंट आई विल रिक्वेस्ट जानवी जी टू शेयर ऑन द Google Drive link, she will share Google Drive link in the description and इतना गो थ्रू कीजिए। लेकिन अगेन यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड मत रहिएगा कि हाँ यहाँ पे एक लिंक में ये 15 सम लिखे हुए हैं तो ये 15 करके गए, बाकी कुछ को टच भी नहीं किया। तो ये मोस्ट लाइकली टू कम है, या तो हर किस्म के हर टाइप के 2-2 4-4 सम है। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम का पेपर ये है यही का यही पूरा आने वाला है। अगर ये करके जाओगे तो थिंग्स विल बी मोर ईजी टू यू कि हाँ ये टाइप का कुछ भी आया तो आप कर पाओगे। लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये मत निकाल लेना कि सिर्फ यही कर रहे हो, उसको छोड़ के भी प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर्स है वो सारी चीज़ें भी आपको स्टडी करनी है और अच्छे से काफ़ी अच्छे से फॉर्मूलाज वगैरह करोगे तो यू विल बी कमिंग आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। यस, सो ऑल द बेस्ट। और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। डिस्क्रिप्शन इज, आप शो मोर करेंगे तो यू कैन सी द लिंक, क्योंकि बहुत लोगों को मिलता नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द लिंक, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक बिलो। एंड अगर आपको वीडियोस में क्लियर दिख नहीं रहा है, मतलब आपका क्वालिटी बहुत लो होगा यूट्यूब पे, अगर हो सके तो उसको अगर आप हाई क्वालिटी में देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली पेपर में क्या लिखा हुआ है। एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू कि उन्होंने लिटरली होलोग्राम और वो सब तैयार किया है, आंसर बुकलेट लेकर आए हैं। सो ऐसा एक्सपीरियंस बहुत लकी होंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि बिकॉज दे कैन सी, दे कैन मेक आउट कि एग्जैक्टली क्या होगा वो पेपर। And yes, thank you very much again for Thanks your time. a lot for giving me such a wonderful opportunity. And A please do professor share. so passionate. I'm sure कि आपके students तो lucky होंगे, but all of us are also lucky that we got your guidance. And thank you very much. Thanks And guys, do share it with maximum people क्योंकि सबको ज़रूरत है। और ये मेरा सपना है कि स्ट्रेस फ्री एग्जामिनेशंस जो भी बच्चे, हर एक बच्चा इंडिया में स्ट्रेस फ्री एग्जाम दे रहा हो, मतलब उसको बिल्कुल टेंशन ना हो एग्जाम का, और मैं ये देखना चाहती हूँ। तो जितने भी लोगों को कुछ भी थोड़ा बहुत मिल रहा है, स्ट्रेस बस्ट हो रहा है, एंड मुझे जो कमेंट्स आ रही हैं वो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि द वीडियोज़ आर मेकिंग अ डिफरेंस। एंड ऑफ कोर्स वील कीप मेकिंग मोर वीडियोज़। डू पोस्ट इन द कमेंट्स कि आपको कौन से टाइप के वीडियोज़ चाहिए और कौन सी स्पेसिफिक क्या हेल्प चाहिए। वील मेक वीडियोज ऑन दैट एंड देयर आर वंडरफुल पीपल लाइक हिम जो वॉलंटियर कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई बीन एबल टू मेक दीज मेनी वीडियोज। सो यस, स्टे ट्यून्ड, कीप इन टच एंड ऑल द बेस्ट।